सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वहां पर एक सिस्टम था 50 साल से जिसका नाम था कफाला सिस्टम, उसको खत्म कर दिया गया है। आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब के अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं। कैलिफोर्निया ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। एग्जैक्टली और बड़े शान से बोलते हैं 80 मुसलमान, जबकि मुसलमान है नहीं है। हो सकता है इनको अकल आ जाए कि सऊदी अरेबिया इन्हीं का बॉस वो चेंज हो गया है ना। कभी अब इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तालिबान के जो गजवा हिंद करना चाहते थे, हमें गजवा हिंद की बत्ती के पीछे पाकिस्तानियों को लगा के खुद मोदी की गोद में जाके मुल्ला मुत्तकी, मुल्ला भी नाम के साथ लगा हुआ है, वहां बैठ गए। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है? अब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। कल अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के किस तरह कहेंगे उसे, भारत को, कि तुम लोग कश्मीर में जुल्म करते हो। और आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं। समटाइम तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते हैं। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है, ये वर्ल्ड फेस्टिवल कहा जाता है दिवाली को। और इसमें हिंदूज, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब के सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी भारत समेत पूरी दुनिया ने दिवाली सेलिब्रेट की। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी दिवाली पर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को बधाई दे रहे थे, लेकिन शायद वो अपने माई बाप यानी आसिम मुनीर का वो भाषण भूल गए जो उन्होंने पहलगाम से पहले हिंदुओं को लेकर दिया था। हालांकि अब इन बातों से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक वीडियो जो दुबई से आई है वो देखकर इन पाकिस्तानियों के सीने में आग लग चुकी है। दुबई ने क्या धूमधाम के साथ दिवाली मनाई है, मतलब आप ऐसी वीडियोस भारत में भी नहीं देख पाओगे जैसी वीडियोस इस वक्त दुबई से आ रही है। माना कि दुबई में काफी भारतीय हैं, लेकिन फिर भी एक अरब देश से इन पाकिस्तानियों को कुछ संस्कृति और तौर तरीके सीखने चाहिए। ये लोग जो खुद को अरब मानने लगे हैं, उन्हें इन अरब देशों से सीखना चाहिए कि किस तरह त्योहारों को मनाया जाता है और एकजुट होकर रहा जाता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। सर मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ, हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए? इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सीपीसी चल रहा है, और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम के साथ वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें, तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर क्या गला खराब हो जाता है हमारा उस वक्त? एक मिनट करें, चले मैं आपकी जरा थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने, यार कौन सी उधर दूध ने, मैं भी ये सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बात, दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहाँ पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो सर ओरिगन मुस्लिम्स का सारे वक्त बात नहीं होती रहती है कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं। आप कहते हैं नहीं, मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी तो वो कहते थे अलग से बात करते। तो उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की? बाकी तो हर जगह जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके, भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए जो आप चाइना का पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं? मैडम पाकिस्तान, ये तो आपको पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ, आपको तो पता है, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता सर। मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप इतने महान है कि सर, मतलब मैं तो कहूंगी महान पुरुष जैसे कहते हैं ना, पुरुष ही नहीं है, वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कहिए सर, बताइए, थोड़ा सा रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उनको
बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, ओ और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात। क्यों और दूसरी सर, नोट देखकर, डॉलर देख के एतबार हो गया, यही तो मैं कह रही हूँ। हम उस कितने में सिलसिले बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं, दूसरा वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं, और वो कह रहे थे कि जी हमने ये बात ठीक है, डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौक़िफ़ लिया और अभी जो मौक़िफ़ है वो यही है। क्यों? ये क्यों है? ये तो तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, तो ये चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों खड़े नहीं होते? चाइना के आगे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? चाइना का नाम यूएन में जाकर क्यों नहीं लेते जैसे भारत का लेते हैं कि जी वहां पे कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये जाकर चाइना का नाम क्यों नहीं लेते सर? शी जिनपिंग का नाम लेना। के ऊपर कौन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है? सिंकियांग के ऊपर कौन सा दूसरे मुल्कों का डिस्प्यूट है? सिंकियांग या चाइना के मुसलमानों ने कौन सी यूएन में या दुनिया के अमेरिका ने उनके बारे में लेकिन सर हम उनके लिए मुस्लिम नेशन है सर, हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए सर। उन्होंने हमें कहना थोड़ी है, हमें उनके ऊपर जुल्म नजर आ रहा है, लेकिन सर हम चाइना के लिए बोलने को तैयार नहीं है, बाकी सबके लिए हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम उधर आवाज उठाते नहीं, मैं डॉक्टर नहीं सर, प्लीज मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर आप ही हैं सर। मैं डॉक्टर उन्हें कहता हूँ जो थोड़े से नीम हकीम होते हैं। अच्छा। तो पॉइंट ये है मैडम कि ये जो चक्कर है ना इसमें, सो दैट इज माय आंसर ऑन दिस। जी बिल्कुल, मतलब ये कि जलेबी अच्छी बनाई सर आपने, और आप जलेबियां बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं समटाइम। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते हैं, वो मुझे आज समझ आई कि आप बातों में आप जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन रखता हूँ, मुझे आप जो मर्जी गाली गलौज करें, बुरा भला। सर ये गाली नहीं है सर, क्या हो गया सर? मुझे नहीं पता था, मैं तो ये कह रही हूँ लोग लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने चाइना में जो जलेबी बनाई है ना सर, वैसे जलेबी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर ये वाली जलेबी जो आपने बनाई इसका तो जवाब ही कोई नहीं है। जो मर्जी मुझे कहें, आई रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, मेरे कमेंट सेक्शन खुला होता है, गालियां दें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें, जो मर्जी कहें सर, वो मुझे भी पड़ती है, कोई जो मर्जी। और मैं आई बिलीव इन दिस ऑन दिस जेन्युइनली, सो मुझे आप जो मर्जी नाम दे मैडम। मैं खैर सर मुझे भी पड़ती है, वो कोई खास बात नहीं है, मुझे तो जैसे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले से गालियां पड़ती हैं और अभी तक पड़ रही है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जलेबी वाकई अच्छी बना रहे हो जी। आपकी तो इतनी एक्सेस है, आप कह रही हैं, मैं तो मोदी साहब को कहूंगी इतने अरब डॉलर इधर लगा दो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनको कहूंगी, मैं कह रही हूँ कि आपसे मैं पूछ रही थी कि कुछ आइडिया दें कि कितने बिलियन डॉलर लगाए जाए, जैसे चाइना के लिए चुप हो गए, आप भारत के लिए भी चुप हो जाए। लेकिन खैर आपने जो है उसका जवाब देना पसंद नहीं किया।